friends, once, once again we are on the new chapter service and operating costing. बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो मैंने कल टेस्ट लिया था आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर, उसमें कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स निकल के आई उसको थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया उसके ऊपर ना तो उस कंपनी का नाम लिखा जो कॉन्ट्रैक्टर है और ना ही पीरियड मेंशन किया किस पीरियड का आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। दूसरा, अकाउंट आप डाल रहे हैं हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो A/C ना करें, इसको पूरा अकाउंट लिखें। ठीक है, छोटी छोटी सी बात थी, बाकी आप लोगों ने सबने अच्छा काम किया है और उम्मीद करता हूँ आगे भी करते रहोगे। कटिंग वगैरह करें तो इसको अवॉइड करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटे सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अभी तक हमने जो कॉस्टिंग की वो की हमने उस कंसर्न की जो कुछ बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जहां पर मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्रीज की। बेटे सर्विस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होती है? सर्विस कॉस्टिंग का मतलब होता है कि वो सर्विस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस। कि भैया जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग। एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है? वो इंडस्ट्रीज जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, कैंटीन, होटल्स, हॉस्पिटल्स। जब प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पर कॉस्ट एलिमेंट होते हैं नॉर्मली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यानी कि मटेरियल को लेबर की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ओवरहेड्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है तो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है। अब ओवरहेड्स को हम यहाँ 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला आता है स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस। वो चार्जेस जो रनिंग से या काम करने से, ऑपरेटिंग से, वर्किंग से इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये खर्चे लगने ही लगने हैं। जैसे कि इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस, सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, अगर हमने मंथली बेसिस पे पे किया है या ईयरली पे किया है। अगर यही सैलरी हम किलोमीटर या रनिंग यूनिट में पे करेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ द रनिंग चार्ज। गैरेज रेंट, डेप्रिसिएशन अगर लाइफ ईयर में दी है तो पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट, और अगर लाइफ असेट की किलोमीटर्स में दी है या रनिंग यूनिट में दी है, आवर्स में दी है। आवर्स मतलब जहां पर आवर्स इज वर्किंग यूनिट, तो वहां पर डेप्रिसिएशन रनिंग आइटम का पार्ट होगा। टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बच्चों वेरिएबल और रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन यानी जो सर्विस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, वेजेस अगर हमने पे की है ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स। डेप्रिसिएशन अगर रनिंग का होगा, अगर ये आइटम, अगर डेप्रिसिएशन की में असेट की लाइफ किलोमीटर्स में दी है, और अगर कोई और वेरिएबल एलिमेंट हो। इसके अलावा एक और हेड आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर, मेंटेनेंस और टायर ट्यूब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी सर्विस कॉस्टिंग के एलिमेंट्स को केवल 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। ऐसा क्यों, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट में मतलब होता है कि किस यूनिट में हम कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं और बात करें आलू लेके आ रहे हैं तो किलो में आता है, उस लिक्विड लेके आ रहे हैं लीटर में आता है। पर सर्विस इंडस्ट्री में क्या यूनिट होती है उसके लिए हमें एक बार डिस्कस करते हैं। तो उससे जो लिखे हैं मैंने साइट पे, इससे पहले हम कुछ और पॉइंट एक एग्जाम्पल साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों बस ट्रेवलर का। ये बस वाला है जिसकी पूरे साल की फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख रुपए। पूरे साल में बस चलती है 25,000 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 20% रन विदाउट पैसेंजर्स। यानी कि 25,000 में से 20% यानी 5,000 किलोमीटर बस खाली चली, पैसेंजर थे ही नहीं। पैसेंजर थे केवल 20,000 किलोमीटर पर। सीटिंग कैपेसिटी बस की 50 पैसेंजर्स की है, जिसमें ऑक्यूपाई रहता है 80%, यानी कि एवरेजन अमूमन 40 पैसेंजर्स रहते हैं बस में एक बार। अब
इसमें इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है या हमें क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख रुपए, टोटल हो गई 8 लाख रुपए। इसके बाद 25,000 किलोमीटर थे टोटल, जिसमें से 20% खाली चली, यानी ऑपरेटिव कितने रह गए? केवल 20,000 किलोमीटर। अगर मैं पर किलोमीटर कॉस्ट निकालूं बस की चलने की, तो निकल के आती है 8 लाख डिवाइड बाई 20,000 इक्वल टू 40 रुपीज पर किलोमीटर। यानी बस जब चलेगी तो खर्चा आएगा 40 रुपए पर किलोमीटर। बस का, पूरी बस का। कितने पैसेंजर बैठे हो बस में? पैसेंजर कितने रहते हैं? 50 की कैपेसिटी है, 40 पैसेंजर रहते हैं। पैसेंजर ना कितने रहेंगे नॉर्मली? 40 पैसेंजर। अब अगर मुझे एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 40 रुपए है हमारे पूरे 1 किलोमीटर के, पूरी बस के, जिस बस में 40 पैसेंजर थे। नाउ वी कैन से द कॉस्ट ऑफ बस इज रुपीज 40 पर किलोमीटर रनिंग, जिसमें 40 पैसेंजर हैं। तो अगर मुझे एक पैसेंजर का निकालना हो तो मैं डिवाइड करूंगा 40 को 40 पैसेंजर से, तो निकल के आया 1 पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी कि 1 पैसेंजर 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट आती है 1 रुपीज। तो बेटे अगर इसको हम डायरेक्टली करते हो तो हम क्या करेंगे? पैसेंजर 40 और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने पहले क्या किया, 8 लाख को डिवाइड किया 20,000 से, फिर आया उसको डिवाइड किया 40 पैसेंजर से। इसको हम डायरेक्टली कंबाइन भी कर सकते हैं। यानी कि कैसे करेंगे? अब जो 20,000 किलोमीटर है मल्टीप्लाई किया 40 का, तो वो बन गए पैसेंजर्स किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दें टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, देन वी हैव द कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो 8 लाख को डिवाइड किया 20,040 से, तो आया 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल टू 1 रुपीज पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट करने हैं। लिखा है नंबर ऑफ बसेस, स्टार्टिंग से चलते हैं, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों ये आपके नोट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बसेस 6 हैं, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन ए मंथ 25 दिन ऑपरेट करती हैं बसेस। ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे 8, एक दिन में बस 8 ट्रिप लगाएगी। डिस्टेंस कवर्ड 20 किलोमीटर वन साइड, मतलब एक तरफ जाएगी बस 20 किलोमीटर, वापस भी तो आएगी, तो 20 जाना और 20 आना। कैपेसिटी ऑफ बस 40 पैसेंजर, नॉर्मली 80% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है, लेकिन ऑक्यूपाई रहता है कितना? केवल और केवल 80%, यानी 32 पैसेंजर। तो हमें निकालना क्या बच्चों इसमें? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले 20 किलोमीटर रन है इंटू 2 किया। 2 क्यों किया बेटे? आना और जाना, इंटू 8 ट्रिप्स इंटू 25 डेज इंटू 40 पैसेंजर्स इंटू 80% कैपेसिटी। ये आ गया हमारा 20 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 40 इंटू, इसमें एक चीज रह गई बेटे, इंटू 6 बस, 6 बस हैं, इंटू 80% इंटू 6, ये आ गया हमारा 15,36,000 पैसेंजर्स किलोमीटर्स। मतलब जो टोटल कॉस्ट आएगी, अगर उस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर दें 15,36,000 से, तो जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके बच्चों, अब ये तो हमको इंफॉर्मेशन दी है पैसेंजर किलोमीटर की। अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक बार फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट बेटे आपके सामने है, फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने इसमें केवल 2 हिस्सों में बांटा है,
फिक्स और रनिंग। आप चाहे 3 में बांट सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप 2 हिस्सों में यानी कि फिक्स और रनिंग में बांटें, मेंटेनेंस को ना लें। फिक्स जो खर्चे लमसम जाते हैं, जिन्हें रनिंग से कोई मतलब नहीं है, जैसे इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस, सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, गैरेज रेंट, डेप्रिसिएशन डिस्कस किया था। अगर लाइफ ईयर में दी है तो डेप्रिसिएशन विल बी द फिक्स एक्सपेंसेस, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेयर। अगर लमसम दी है तो फिक्स में जाएगी, और अगर पर किलोमीटर दी है तो रनिंग में जाएगी। रनिंग में पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, टायर, ट्यूब्स, वेजेस अगर किलोमीटर बेसिस पे दी है, डेप्रिसिएशन अगर लाइफ किलोमीटर्स में दी है, और कोई और खर्चा। दोनों को इंटर में टोटल किया, बाहर लिख दिया, बाहर लिख दिया। ये इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत आ गया, बाहर लिख दिया। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर पूरे साल में जब आपने कुछ चीज रिपेयर चेंज कराई, जैसे कोई पार्ट चेंज कराया, रिपेयर मेंटेनेंस में कोई टायर ट्यूब चेंज कराया, तो जो स्क्रैप बचती है तो उसे लेस कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अगर कोई प्रॉफिट आपसे कहा है कि इतना हमें एस्टिमेट करना है, कुछ दिया है क्वेश्चन में, तो वो ऐड हो जाएगा। तो जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस टेकिंग्स। इसे टोटल फेयर भी हम बोल सकते हैं कि हमें टोटल फेयर कितना लेना है, राइट। वापस आते हैं एक बार कॉस्ट यूनिट पर। कॉस्ट यूनिट, तो बेटे हमने देखा ट्रैवलिंग अगर सर्विस है तो क्या कहलाती है कॉस्ट, ऐसे आती है डबल यूनिट से, पैसेंजर किलोमीटर। ऐसे ट्रांसपोर्ट में वजन टन किलोमीटर्स या क्विंटल किलोमीटर्स, हॉस्पिटल में बेड डेज, होटल में रूम डेज, कैंटीन में नंबर ऑफ मील्स, इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आवर्स। अब ये क्वेश्चन है आपकी बुक का सेकंड नंबर क्वेश्चन है बेटे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर समझ में आता है तो आगे कंसेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला आता है क्वेश्चन है, द यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट टू प्लाई ए बस। द बस कॉस्ट द कंपनी 1 लाख। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, तो 20 जाना होगा और 20 आना होगा। The bus cost the company 1 lakh. It has been insured at 3% per annum. The annual road tax amount 2,000, garage rent 400 per month. Annual repair is estimated to cost 2360. Bus is likely to last for 5 years. फर्स्ट पैराग्राफ में बेटे जो खर्चे दिए हुए हैं वो केवल फिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस 3% है कॉस्ट का, रोड टैक्स पूरा साल का दिया हुआ है, एनुअल रोड टैक्स 2000 रुपए, गैरेज रेंट पर मंथ दिया हुआ है 400, तो पूरे साल का हो गया 4800। एनुअल रिपेयर कॉस्ट लमसम दी है 2360 फिक्स में जाएगी, और बस की लाइफ है 5 इयर्स, यानी डेप्रिसिएशन भी फिक्स में हो गया, 1 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20,000। द सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर इज ₹600 एंड ₹200 पर मंथ। साल की हो गई 7200 और 2400 respectively. In addition, 10% of takings as commission to be shared. सैलरी के 2 हिस्से हो गए, एक फिक्स जो पर मंथ दिया हुआ है 600 एंड 200, एक हो गया टेकिंग पे बेस यानी रेवेन्यू पे बेस, तो वो हो गया रनिंग आइटम, रनिंग में जाएगा। रेवेन्यू कितना अभी नहीं पता है, बस लिखा हुआ है 10% ऑफ टेकिंग्स। मैनेजर सैलरी 1400 पर मंथ फिक्स का हो गया अगेन। स्टेशनरी कॉस्ट 100 per month, again fixed. Petrol oil will cost 50 rupees per 100 kilometers, running item. The bus will make 3 round trips per day, carrying on an average 40 passenger each trip. अगला उसने कहा assuming 15% profit on taking revenue पर, and that the bus will ply on an average 25 days in a month, prepare operating cost statement on full year basis and also calculate the bus fare to be charged from each passenger per kilometer. बच्चों हमारा फॉर्मेट वही रहेगा कॉस्ट शीट वाला जो भी हमने बताया था। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिक्स आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन 1 लाख डिवाइड बाय 5 इयर्स 20,000। इंश्योरेंस 3% है। एनुअल रोड टैक्स दिया हुआ है लमसम 2000। गैरेज रेंट 400 पर मंथ दिया था, साल का हो गया 4800।
एनुअल रिपेयर दिया हुआ था लमसम 2360। ड्राइवर सैलरी जो फिक्स वाला पार्ट था 600 पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया 7200। सैलरी ऑफ कंडक्टर 200 पर मंथ, 2400 साल भर की हो गई। मैनेजर सैलरी 1400 पूरे 12 महीने की हो गई 16800। स्टेशनरी मिसप्रिंटिंग है 100 पर मंथ इंटू 1200 हो गई। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 59760। पेट्रोल हमें निकालना है क्योंकि किलोमीटर का बेस है, किलोमीटर फाइंड आउट करने हैं। कमीशन और प्रॉफिट रेवेन्यू टेकिंग्स पर है, वो हमें नहीं पता है, तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाते हैं किलोमीटर्स के लिए। वर्किंग नोट 1 टोटल किलोमीटर्स कितने ट्रिप्स थे बच्चों? अभी मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 20 किलोमीटर into 2 into 3 trips 25 days into 12 months equal to 20 into 2 into 3 into 25 into 12 36,000 किलोमीटर्स। तो पेट्रोल का खर्चा हो गया बच्चों 36,000 इंटू ₹50 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर्स इक्वल टू ₹18,000। मैंने किलोमीटर्स निकाले हैं, साथ में मैं पैसेंजर किलोमीटर और निकाल लेता हूं क्योंकि हमें कॉस्ट पर रेवेन्यू या फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पैसेंजर किलोमीटर्स होंगे 36,000 किलोमीटर्स इंटू 40 पैसेंजर्स इक्वल टू आ गए 14,40,000 पैसेंजर्स किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हम मेंशन कर देते हैं, वहां पर पेट्रोल हो गया हमारा 18,000। पेट्रोल हो गया 18,000। अब फाइंड आउट करते हैं कमीशन और प्रॉफिट। अभी तक हमने जो कॉस्ट निकाली है वो निकाली फिक्स कॉस्ट 59,760 और पेट्रोल है हमारे पास 18,000। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत इजी तरीका है और इसे ही आप फॉलो करेंगे, इससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन और भी आएंगे। लेट टेकिंग्स इक्वल्स टू एक्स, देन प्रॉफिट कितना हुआ बेटे 15% इक्वल्स टू 0.15x और कमीशन हो गया 10% यानी कि 0.10x। बैलेंस कॉस्ट कितनी रह गई बच्चों? x हमारी टेकिंग्स थी, 15% हमारा प्रॉफिट है यानी कि 0.15x और कमीशन है 0.10x, तो रह गई 0.75x। जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी थी वो कहलाई 0.75x। इसका मतलब क्या हुआ 0.75x इक्वल टू 59,760 फिक्स कॉस्ट प्लस पेट्रोल 18,000 और 0.75x इक्वल टू 77,760 का मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 77,760 डिवाइड बाय 0.75x 0.75 इक्वल्स टू 103,680 103,680। ये टोटल टेकिंग्स आ गई। हमारा कमीशन कितना था 10%, यानी कि ये हो गया 103,680 और प्रॉफिट कितना हो गया 15%, 15,552।
ये हमारी फिगर आ गई। ये हमारी फिगर कहाँ चली जाएगी बच्चों? कॉस्ट शीट में कमीशन आ गया 10368 और प्रॉफिट हो गया हमारा 15552। टोटल किया हमने 18,000 प्लस 68, 28,368। इसमें जुड़ा 59760, ये आ गई 88,182। इसमें प्रॉफिट जोड़ा हमने 1552, ये आ गया हमारा वही ग्रॉस टेकिंग 10680। ये रेवेन्यू हो गया हमारा जो हमने फाइंड आउट किया था। टेकिंग्स, पैसेंजर किलोमीटर कितने निकाले थे हमने? 14,40,000। डिवाइड किया हमने ग्रॉस टेकिंग्स को पैसेंजर किलोमीटर से। देन वी हैव फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ये आ रहा है 0.072 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो बच्चों एक बार हमने सोच लो दोबारा कि हमें खर्चे दिए हुए थे, फिक्स चार्ज हमने नोट करे। जहाँ इशू था वो था पेट्रोल में। पेट्रोल के लिए हमें चाहिए थे किलोमीटर, तो किलोमीटर हमने कैसे फाइंड आउट किए? 20 किलोमीटर बस चलेगी, 2 आना और जाना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 ट्रिप्स एंड 25 डेज 12 मंथ्स, 36,000 किलोमीटर हमारे आए पूरे साल के, जिसमें 50 रुपए खर्चा है 100 किलोमीटर का। इससे हमने निकाली पेट्रोल की कॉस्ट 18,000 और पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया? 36,000 किलोमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 40 पैसेंजर्स, राइट। नेक्स्ट जो था हमारा वो था कमीशन वाला इशू, कमीशन प्रॉफिट वाला, क्योंकि दोनों ही चीजें वो रेवेन्यू में बेस थी, रेवेन्यू में पता नहीं था। हमें कॉस्ट पता थी जितनी हमने निकाली, उसमें भी कमीशन नहीं पता था। कॉस्ट हमारी आई 59,760 फिक्स कॉस्ट और 18,000 रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेकिंग्स को x मान लिया, प्रॉफिट 15% था तो 0.15x हो गया, कमीशन 10% था तो 0.10x हो गया। बैलेंस कॉस्ट कितनी बची? रेवेन्यू में से हमने प्रॉफिट और कमीशन घटा दिया तो कॉस्ट आ गई 0.75x। तो इसका मतलब 0.75x इक्वल टू हो गया 59760 प्लस 18,000 जो हमारी कॉस्ट थी 77760, इससे x की वैल्यू आई, देन कमीशन और प्रॉफिट। वो दोनों पॉइंट चीजें हमने यहाँ मेंशन कर दी, हमारी कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो गई। टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा 1,03,680। डिवाइड किया हमने पैसेंजर किलोमीटर से 14,40,000, तो हमें फेयर मिल गया 0.072 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 सेम है, इस तरह का ही है। मैं क्वेश्चन 4 एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये और आसान क्वेश्चन है। लिखा है from the following data pertaining to the year 97-98 prepare a cost sheet showing the cost of electricity generated per kilowatt hour by Chambal thermal power station। टोटल यूनिट जनरेटेड हुई पूरे साल में 10 लाख, खर्चे निकाल के दिए हुए हैं, लमसम दिए, फिक्स रनिंग में दिया हुआ है। कोल पर किलोवाट आवर फॉर द ईयर 2.5 kg खर्च होता है, तो 10 लाख में कितना हुआ, मल्टीप्लाई किया हमने 2.5 से, तो ये आ गया 25 लाख। इसकी रेट है 0.02 पर केजी, तो 50,000 खर्चा आ गया रनिंग में। डेप्रिसिएशन परसेंटेज वाइज है, अगेन फिक्स। टोटल कॉस्ट आप डिवाइड करेंगे 10 लाख से, देन यू विल हैव कॉस्ट पर किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। छोटा सा होमवर्क है, क्वेश्चन नोट्स के 1 2 3 4 5 6 7 आपको करने हैं। 1 मैं करा चुका, 2 आप करोगे, 3 और 6 सेम है, 3 6 इनफैक्ट 3 और 7 सेम है, 2 3 7 सेम है, 4 5 6 सेम है। तो ये आज आप करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन और दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। टारगेट वही है हमारा इस चैप्टर में, वही हमें 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू बच्चों।